आवास का ऐसा ही कहानी है कि जो भी मंत्री आए उनका कार्यकाल जो है 2 से ढाई साल के बाद ही जो है परिवर्तन हो जाता है। मंत्री पद चली जाती है, सरकार बदल जाती है, इसलिए जो है ये आवास को जो है लोग अपशगुन मानने लगे। फिर और उसके बाद इस आवास को एक आईएएस अधिकारी को जो है आवंटन कर दिया जाता है। कहानी यहाँ भी नहीं रुकी, आईएएस के साथ भी वही बातें हुई जो दोहराई जा रही थी बार बार। इस आवास से जो है उस आईएएस की भी जो है कार्यकाल जो है पूरा नहीं हुआ। विवाह के लिए ये आवास को जो है इस्तेमाल किया जाने लगा। घास सूख गई है, पौधे जो है सूख गए हैं, भवन जर्जर हो गई है, शादियां विवाह हुई लेकिन उसमें भी जो है कई अड़चने आने लगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। कहानी आज हम आपको आवास की बताएंगे क्योंकि बिहार में जो है इन दिनों आवास की चर्चाएं काफ़ी तेज है। अभी हम लोग जो है 6 स्टैंड रोड में है और इस आवास की कहानी आपको बताएंगे। और इस आवास की जो कहानी है अगर सुनेंगे तो आप भी चौंकेंगे कि आखिरकार इस आवास में ऐसा क्या कुछ है जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और इस आवास की हम आपको खासियत ये भी बताएंगे कि जो भी यहाँ पे मंत्री रहे या अधिकारी रहे उनका कार्यकाल जो है पूरा नहीं हुआ। कहानी शुरू होती है इस आवास की जो है 15 सालों की इतिहास इस आवास का है, जो कि सबसे पहले इस आवास को जो है आवंटन जो है अवधेश कुशवाहा को हुआ था, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं। फिर उनके ऊपर आरोप लगता है घूसखोरी का, पैसे का आरोप लगता है, वो जेल चले जाते हैं। दूसरा कहानी शुरू होता है यहाँ पे आलोक मेहता का। जब 2015 में जो है महागठबंधन की सरकार बनी थी तब ये आवास जो है आवंटन जो है आलोक मेहता को हुआ। जब वो मंत्री पद पर थे, गन्ना उद्योग मंत्री थे, तो वो आवास जो है यही आवास के अंदर जो है उनको रहना था। गृह प्रवेश भी वो किए लेकिन उनका भी कार्यकाल जो है पूरा नहीं हुआ। उसके बाद क्या था, फिर अनेक मंत्री भी आए, कई मंत्री भी आए। उसके बाद 2020 में जो है मुकेश सहनी को जो है इस आवास को जो है दे दिया गया, आवंटन उनको हुआ और बड़े धूमधाम से जो है मुकेश सहनी आवास में गृह प्रवेश किए और करोड़ों रुपया जो है इस आवास के भीतर जो है खर्च भी कर दिए। पूरा लग्जरी बना दिया गया आवास को। और इस आवास की तस्वीर को आप देख लीजिए, कितना लग्जरी हुआ होगा जिस समय मुकेश सहनी आवास को जो है डेंटिंग पेंटिंग कराए होंगे, कितनी लागत लगी होगी। ये ऑफिस भी आपको दिख रहा होगा जहाँ पर जो है लग्जरी ऑफिस मुकेश सहनी ने अपने पैसे से जो है बनवाया था। जब मुकेश सहनी को ये आवास हुआ आवंटन हुआ था, क्योंकि वो मंत्री थे, मंत्री के तौर पे ये आवास उनको मिला था। उसके बाद क्या था, मंत्री पद तो गई ही उनको इस आवास से, क्योंकि इस आवास का ऐसा ही कहानी है कि जो भी मंत्री आए उनका कार्यकाल जो है 2 से ढाई साल के बाद ही जो है परिवर्तन हो जाता है। मंत्री पद चली जाती है, सरकार बदल जाती है, इसलिए जो है ये आवास को जो है लोग अपशगुन मानने लगे। फिर क्या था, मुकेश सहनी भी 2020 से जो है 1 साल लगातार इस आवास में रहे। उसके बाद जो है भवन निर्माण विभाग के द्वारा उनको नोटिस जारी हुआ कि आवास को आप खाली कर दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या था कि मुकेश सहनी इस आवास को खाली कर देते हैं और उसके बाद इस आवास को एक आईएएस अधिकारी को जो है आवंटन कर दिया जाता है। भवन निर्माण विभाग को ऐसा लगा होगा या बिहार सरकार को ऐसा लगा होगा कि कोई मंत्री अगर इस आवास में रहते हैं तो उनका कार्यकाल पूरा नहीं होता है, एक आईएएस अधिकारी को यहाँ पे हम देते हैं इस आवास में, क्योंकि आईएएस अधिकारी जो है पढ़े लिखे होते हैं, प्रबुद्ध लोग होते हैं, उनको हर चीज़ों की जो है समझ होती है, इस वजह से उनको ये आवास दे दिया गया। कहानी यहाँ भी नहीं रुकी, आईएएस के साथ भी वही बातें हुई जो दोहराई जा रही थी बार बार। इस आवास से जो है उस आईएएस की भी जो है कार्यकाल जो है पूरा नहीं हुआ। किसी न किसी मामले में जो है वो भी फंस गए, उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, यहाँ से वो चले गए। फिर क्या था, इस आवास को जो है ना तो कोई मंत्री लेना पसंद करते हैं, ना तो कोई अधिकारी लेना पसंद करते हैं। अब कई सालों से जो है ये ताला लटका हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर क्या था कि जो है यहाँ पर जो है शादियाँ विवाह होने लगी। ये फूल माला भी देख सकते हैं लगा हुआ है। शादी विवाह के लिए ये आवास को जो है इस्तेमाल किया जाने लगा। दूसरे दरवाजे के तरफ भी आपको हम लेके चलेंगे। कुछ समय पहले जो है 1 साल या 1.5 साल पहले जो है इस आवास के अंदर जितनी भी चीज़ें हुआ करती थी एक भव्य रूप से दिखता था। लेकिन अब क्या है कि वीरान पड़ा हुआ ये भवन, ना तो इसका कोई मेंटेनेंस करने वाला है, ना इसका कोई देखरेख करने वाला है। घास सूख गई है, पौधे जो हैं सूख गए हैं, भवन जर्जर हो गई है। शादियाँ विवाह हुई लेकिन उसमें भी जो है कई अड़चने आने लगी। उसके बाद
अब ना तो यहाँ पे शादी विवाह होती है, ना तो कोई मंत्री रहने के लिए यहाँ इच्छुक है, ना यहाँ पे कोई अधिकारी रहने के लिए इच्छुक है। दूसरे दरवाजे की ओर चलेंगे और उसके पहले जो है दिखा देते हैं कि सामने में जो है तेज प्रताप यादव का आवास है। ये आपका क्या कहते हैं पार्क हो गया, और बगल में जो है रेणु देवी का आवास है, जो कि कुछ साल पहले जो है पूर्व में कह सकते हैं डिप्टी सीएम हुआ करती थी, उनका आवास बगल में है। उसके बगल में क्या सामने में फिर देखेंगे तो जो है संतोष मांझी का आवास है, उपेंद्र कुशवाहा का आवास है। ये दूसरा दरवाजा है 6 स्टैंड रोड का। आप देख लीजिए किस तरीके से जो है मुकेश सहनी इसको चमकता बना दिया था, एकदम महल के तरह इनको सजा दिया गया था ताकि मुकेश सहनी ऐशो आराम के साथ यहाँ रख सके। यहाँ से आप देख लीजिए किस तरीके से ये जो है ऑफिस बनाया गया था मुकेश सहनी के द्वारा। और थोड़ा सा जूम करके आप दिखाइए कि जो पेड़ पौधे हैं, जो बगीचा लगाया गया था, बाग लगाया गया था, उसमें अब किस तरीके से मेंटेनेंस नहीं है, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। भवन जो है धीरे धीरे जर्जर हो रहा है, क्योंकि भवन निर्माण विभाग जो है ना तो इस पर ध्यान दे रही है, ना तो कोई मंत्री आने के लिए तैयार है, ना कोई पदाधिकारी इसमें रहने के लिए तैयार है। सवाल ये होता है कि क्या आखिरकार जो है ये सचमुच में जो है ये आवास अपशगुन माना जाता है, क्योंकि अपशगुन के तौर पे जो है और भी कहानियां कई आवास के साथ जुड़ा है। अभी जिसमें डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी रह रहे हैं, उनके बारे में भी कहानी आपको हम बताएंगे कि उस आवास का कहानी क्या है। लेकिन फिलहाल जो है इस आवास के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रियाएं होती है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।